सबसे पहला तो मेरा नाम विनय भाई तोड़ा भाई गाबरे, एक समाज सेवक पूरा दादरा नगर हवेली का। जो भी ऐसा कुछ घटना होती है जहाँ उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो मेरे समाज के लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार होता हूँ और न्याय दिलवाए बिना चुप नहीं बैठता हूँ। तो सबसे पहला ये रघुनाथ राजले वाघ, ये कुछ खानवेल से उनके घर जा रहा था तो रास्ते में कुछ करचौन ठाड़ायांबा जो मेन रोड पर कुछ बीच में बड़द आया, माने बैल आया, उनको कुछ गाड़ी उनका टक्कर होने पर स्कूटी भी सामने से आ रही थी, उसको भी थोड़ा टच हुआ। लेकिन कहने का मेन इम्पोर्टेंट ये बात है कि टक्कर लगने के बाद जो पीछे बैठा था वो भी आदमी सुरक्षित है, स्कूटी वाला भी सुरक्षित है। ऊपर से वो स्कूटी वाला इन्हीं लोगों को, जबकि इनका पिता मर गया, घर वाला मर गया, फिर भी इन्हें दबाव दे रहा है कि हमें भरपाई चाहिए। तो यहाँ ये लोग प्रश्न में पड़ गए हैं। और दूसरी बात कि जबकि वो लोग सुरक्षित हैं तो उन्हें 108 में भर के खानवेल में लाया, खानवेल से फिर सिलवासा भेजा और सिलवासा रिटर्न खानवेल में लाया गया। ये भी थोड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है। तो मेरी एक प्रशासक से, हमारे आज ही हेडक्वार्टर में हम एसपी साहब से अर्जी दिए हैं। हम निवेदन करते हैं कि बेचारे उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और मालिक एक ही था जो उनके भरोसे उनका परिवार चलता था। तो जबकि वो उनका घर वाला, ये उनका पिता जब मर गया है तो शायद ये फ़ोटो पे से मालूम पड़ रहा है, ये फ़ोटो से मालूम पड़ रहा है कि एक्सीडेंट भले हुआ होगा थोड़ा फार, लेकिन उनको कुछ पत्थर से, कुछ हथियार से मारा गया है, उनका मर्डर किया गया है। तो सबसे पहली मेरी ये बात है कि जो गाड़ी के पीछे जो मरने वाला, उनके पीछे जो बैठा था जो भाई साहब, उनको और वो स्कूटी वाले को, ये दोनों को अगर इंक्वायरी किया जाए, हम उन पर दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने उन पर कार्रवाई अगर सरकार उन पर करेगा, उनकी इंक्वायरी अगर करेगा, पूछताछ करेगा, क्योंकि जब उनकी बॉडी 108 में भर के दिया तब वो दोनों वहीं थे, तो पूरा स्टोरी उन दोनों को पता हो सकता है। तो अगर उनकी इंक्वायरी हो जाती है तो आगे का जिन्होंने मारा है, जो दुश्मन होंगे, कोई भी विरोध होंगे, उनका खुलासा जल्द होगा। और ये परिवार अभी बेहाल बन गया है, उन्हें कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं। जब से उनका पिता, उनका घर वाला मर गया है तब से पूरे बच्चे परेशान हैं, खा नहीं रहे हैं, पी नहीं रहे हैं, बहुत परेशान ही है। शासक साहब से एक मांग है, एक समाज सेवक के नाते से, हमारा आदिवासी समाज काफ़ी गरीब होता है और गरीब कैसा जीता है, कैसा चलता है, वो उन्हीं को पता होता है। तो एक मालिक आज उनकी जान जाने से, मर जाने से उसका परिवार पूरा भूखा प्यासा तड़प रहा है। तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी, क्योंकि समय 7:30 बजे का शाम का था, उस समय कोई पूरी दुनिया सोई नहीं थी, और जब बॉडी को एम्बुलेंस में भेजा तब स्कूटी वाला और बाइक के पीछे जो बैठा था वो दोनों ही इस मामले में आगे की जांच दे सकते हैं, जानकारी बता सकते हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे समाज में गरीब अभी 5 बच्चे हैं। अब ये मरने वाला रघुनाथ भाई चला तो गया, लेकिन ये परिवार अब कैसा चलेगा? तो सबसे पहले ये रिक्वेस्ट रहेगी, इस तरह गुंडागिरी करने वाले लोगों को, मारने वाले, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो बार बार ऐसे गरीब समाज में लोगों को मारा जाएगा, मर्डर होते जाएंगे, और मरने वाला जो मारता है वो खुशी से रहेगा, और जिनका आदमी चला जाता है वो आंसू भर के तड़प तड़प के रो रहा है, ये हमें नहीं दिखा जा रहा है। इसलिए सरकार से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, कलेक्टर साहब से भी इन्फॉर्म करता हूँ, एसपी साहब से, प्रशासक साहब से, खानवेल एसपी पीएसआई राठौर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ। एसडीपीओ में भी अर्जी दिया है, खानवेल हेडक्वार्टर एसपी साहब को भी अर्जी दिया है। अब हमारे आगे की कार्रवाई ये रहेगी कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिलता है तब तक हम आगे लड़ते रहेंगे, और मारने वाले जो भी है विरोध दुश्मन, जब तक उन्हें दंड नहीं मिलता है तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। तो मेरा एक लास्ट आखिरी कहना रहेगा, यहाँ उनके माँ बाप है, उनकी धर्मपत्नी है, उनके सब बच्चे, 5 बच्चे हैं, उनका भाई, मामा, काका, सब यहाँ परिवार आया हुआ है। और आज ये मीडिया थ्रू
ये वीडियो हर जगह वायरल हो, ताकि ऐसे दुश्मन लोग, विरोध लोग, आतंकवादी जो भी बोला जाए, क्योंकि बेचारा सही सलामत उनके परिवार के साथ रहता था, परिवार चलाता था, अब उनको मारा गया है तो पूरा परिवार दुख में है, पूरा परेशान बन गया है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि रघुनाथ भाई, राजले भाई वाघ, रहने का वासदा सिंगड़ेची माड़, इनको जिन्होंने मारा है उनको सजा होनी चाहिए और इन परिवार को न्याय मिलना चाहिए।